हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोहॉलिक गौरव। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आर्डिनो के बारे में। आर्डिनो की पूरी सीरीज बना रहा हूं मैं, जिसमें हम बेसिक आर्डिनो के इंट्रोडक्शन से लेके कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स में बना सकते हैं वो जानेंगे। अरे एक मिनट, मैंने आर्डिनो बोल दिया ना। आर्डिनो यार बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे आर्डिनो क्या होता है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स। इसे मैंने बोला बेसिक। अच्छा, आपने ये सोचा है कि आप अपने स्मार्टफोन से लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हो बिना मैनुअल स्विच के? वेंडिंग मशीन तो आपने देखा ही होगा, जो कि रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि आप वहां पे कॉफी का कप रखते हो, उसमें कॉफी ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। कैसे हो रहा है ये? और आप ये देखे होंगे कि कुछ कैरेक्टर्स घूमते रहते हैं आपके डिस्प्ले पे, जैसे आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं। कैसे हो रहा है ये? तो ये सारे चीज आप बना सकते हो। सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। हाँ, आप ये सारे ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हो जो कि रियल लाइफ है। कैसे? तो इसी आर्डिनो के बेस पे, इसी आर्डिनो के यूज से। इससे करना क्या होगा, बस आपको बस मुझसे कनेक्टेड रहिए। मैं आपको इस तरह से वीडियोस लाता रहूंगा। तो चलिए आज की पहली क्लास, जिसे हम जीरो क्लास कहेंगे, स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक आर्डिनो क्या होता है, जो आपको ये सारे प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करेगी। ओके दोस्तों, तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आज का अपना सेशन, जो कि आर्डिनो बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। इसमें हम आर्डिनो, ये अपना नाम रख रखा है मैंने जीरो क्लास। जीरो क्लास मीन्स कि इसमें सिर्फ हम आर्डिनो के बारे में पढ़ेंगे। अपनी आगे क्लास जो हम बनाएंगे उसमें हम आर्डिनो से इम्प्लीमेंट करके बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाएंगे। बट बेसिकली अभी हम जो स्टार्ट कर रही है अपना बेसिक क्लास, जिसमें सिर्फ हम आर्डिनो के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि जो मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए थे, कि जिसमें कि आपका स्मार्ट होम ऑटोमेशन था, वेंडिंग मशीन था, उसके बाद स्क्रॉलिंग डिस्प्ले था। वेंडिंग मशीन आपने देख रखा होगा। वेंडिंग मशीन की बात करें तो आप ऑफिस में जाते होगे, या किसी कंपनी में गए होगे, या किसी पार्टी में गए होगे, तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे एक मशीन लगी रहती है। जनरली हमें कप रखा होता है साइड में, कप डालो, उसमें ऑटोमेटिक कॉफ़ी फिल हो जाती है। फिर जैसे हम कप निकालते हैं वो मशीन बंद हो जाती है। तो ये प्रोजेक्ट देखने में तो लगता है कि बहुत ही मतलब क्या है इसमें, क्या लगा होगा, क्या चीज़ से बना होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको वो चीज़ बनाना भी सिखाऊंगा। बेसिकली हम समझते हैं कि जो वो चीज़ आप देख रहे हो और आपने डिस्प्ले देख रखा होगा। जैसे कि हम बात करें कि अगर आप मल्टी मतलब कोई बड़े सिटी से हो, तो आप वहाँ पे देखोगे कि बड़े बड़े चौराहा पे कोई स्क्रॉलिंग डिस्प्ले लगी होती है। या नहीं तो आपने शादी वगैरह में देख रखा होगा कि वेलकम के लिए या बहुत डिफरेंट इमेजेस में बनता रहता है। तो वो डिस्प्ले जो होता है, वो डिस्प्ले भी आप बना सकते हो। वो कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। तो वो जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स आप अपने आसपास देख रहे हो, तो वो कहाँ से बना, कैसे बना, तो उसको बनाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि वो चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, हमें कोई ना कोई कंपोनेंट्स लगा होगा और कोई ना कोई कंट्रोल लगा होगा। कंट्रोलर का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को कंट्रोल करना। तो वो जो एलईडी कंट्रोल हो रहा है, जो उसमें टेक्स्ट कंट्रोल हो रहा है कि ये पार्टिकुलर टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, ऐसा नहीं है ना। आपने देख रखा है ह्यूमिडिटी टेम्परेचर, तो ह्यूमिडिटी टेम्परेचर ही दिखाता है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई रैंडमली टेक्स्ट आ रहा है। तो जो चीज़ कंट्रोल कर रहा है उसे हम कहते हैं कंट्रोलर। तो यहाँ जो हम कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे वो अपनी कौन सी कंट्रोल होगी? आर्डिनो कंट्रोलर। ये एक कंट्रोलर है, आप देख सकते हो, मैं यहाँ पॉइंट कर रखा हूँ। ये अपना कौन सा है? आर्डिनो कंट्रोलर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने ये आर्डिनो ही क्यों लिया। कंट्रोलर बहुत सारे, आप बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों से आप चला सकते हो, मतलब अप्लायंसेस जो कंट्रोल करना होगा, या आप स्क्रॉलिंग बोर्ड देख रहे हो, या ऐसे बहुत सारे नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोलर है। मैंने आर्डिनो चूज क्यों किया? देखिए, आर्डिनो क्या है कि आज के डेट में बात करें तो इसमें प्रोग्रामिंग करना, इससे प्रोजेक्ट के साथ इंटरफेस करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसमें आपको ज़्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती। आप बेसिकली थोड़ा बहुत भी अगर जानते हो, या थोड़ा बहुत अगर आप बेसिक से भी स्टार्ट करना चाहो, तो इसे आप इजीली सीख सकते हो। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। तो ये बोर्ड जो मैं यहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो डिस्प्ले पे, ये कौन सा बोर्ड है? कंट्रोलर, जिसका काम होगा कि जो प्रोजेक्ट्स मैंने बताया वैसे और उसके अलावा नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आप इस कंट्रोलर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब क्यों कंट्रोलर का यूज़ पड़ा? क्योंकि जो चीज़ हम सोच रहे हैं, अगर हम भी कोई काम करते हैं तो हमें ब्रेन की जरूरत होती है, जिससे कि हम सोच रहे हैं। तो वो प्रोजेक्ट भी अगर कोई काम कर रहा है, जो आप प्रोजेक्ट सोच रहे हो कि ये बनाओ, वो जो कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहा है, वो जो कॉफ़ी ऑटोमेटिक फिल हो रही है, उसके बाद अचानक से बंद हो जा रही है क्योंकि आपने कप हटा लिया, तो वो सोच कैसे रहा है कि हाँ कप हट गया? तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी क्या चाहिए? एक ब्रेन चाहिए। तो वो बोर्ड कौन सी होगी? कंट्रोलर। वो यहाँ पे हम देख सकते हैं आर्डिनो। ये आर्डिनो क्या काम करेगा? एक ब्रेन का काम करेगा। ठीक है, अब चलते हैं, हम सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या। जैसे कि आप यहाँ डिस्प्ले में देख सकते हो, एक लंबा चौड़ा सा लाइन लिख के आया है। आपको इसमें नहीं जाना, मैं आपको बेसिकली बताता हूँ। ये बस आपके
नोट्स के लिए मैंने यहाँ पे दे रखा है। बेसिक समझते क्या होता है। मैंने बताया आर्डिनो क्या है, एक ब्रेन है। आर्डिनो एक कंपनी है जिन्होंने अपना एक बोर्ड बनाया है आर्डिनो के नाम से, जो कि क्या करता है, एक ब्रेन का काम करता है किसी भी डिजिटल डिवाइस को बिल्ड करने के लिए। यानी कि जो भी आप जो भी आप कंपोनेंट्स बना रहे हो, या जो भी डिवाइसेस आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, मेनली कह सकते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पे आर्डिनो प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आर्डिनो के बहुत सारे टाइप्स है, वो देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ आर्डिनो की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, नंबर ऑफ टाइप्स देख सकते हो। यहाँ पे 8 टाइप्स के आर्डिनो मैंने दिखा रखा है, आपको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिक आर्डिनो है, इसलिए मैंने आपको आर्डिनो के टाइप्स पता चले। आप ये वीडियो देखने के बाद में आप सर्च कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्डिनो, आप वहाँ पे इमेजेस देख सकते हो। ये ज़्यादा आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि मैं इस सीरीज में सिर्फ आपको आर्डिनो UNO के बारे में बताऊंगा, जो कि आर्डिनो का पहला वर्जन था। ठीक है, मैं आपको इसके वर्जन में बताऊंगा, और इससे ही आप नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट मैंने बताए, और भी प्रोजेक्ट जो कि आप सोचते हो या जब सर्च करोगे तो नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट आप इससे बना सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं आर्डिनो के पिन डायग्राम पे। देखिए, आप जैसे हम बात करिए आर्डिनो, तो हम कोई काम करते तो हमारे पास ब्रेन है और काम करने के लिए हाथ पैर सब है। तो आप जब यहाँ देखोगे तो आर्डिनो के पास भी अपना ब्रेन है, जो कि ये इसका डेवलपमेंट बोर्ड हो गया, जिसमें ये आईसी लगी हुई है, ये एक्चुअली इसकी ब्रेन है। ठीक है, और जो ये पिन्स देख रहे हो, जो मैंने आपको बताया आर्डिनो पिन डायग्राम, यहाँ पे देख सकते हो पिन डायग्राम लिखा हुआ, पिन आउट डायग्राम। पिन डायग्राम मीन्स कि उसके हाथ पैर है, जिसको आप अपने सेंसर से लगाओगे या एक्सटर्नल डिवाइस से लगाओगे, क्योंकि काम करने के लिए, जैसे मैंने बताया एग्जांपल, अपना एग्जांपल लें तो आपके पास हाथ है, ठीक है, ब्रेन है। उसी तरह आप प्रोजेक्ट का यूज़ करवा रहे हो तो प्रोजेक्ट जो काम करेगा उसको कंट्रोल करने के लिए भी कोई चीज़ है, जो कि आर्डिनो है, और आर्डिनो के पास हाथ पैर है, जो कि उससे वो सारे काम करवाएंगे। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में, इसके सारे कंपोनेंट्स का हम धीरे धीरे आगे में वीडियो देखेंगे। ठीक है, आगे प्रीवियस वीडियो जो भी चलने वाला है उसमें हम इसके सारे कंपोनेंट्स देखेंगे। अभी हम मेनली बात करते हैं, सॉरी ये आगे चला गया, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं इसमें जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अभी मैं बेसिकली ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले ये पावर जैक, आप मेरे पॉइंटर यहाँ देख सकते हो, पावर जैक। पावर जैक क्या करता है, हमें जिंदा रहने के लिए, हमें काम करने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली आर्डिनो को भी वर्क करने के लिए पावर की जरूरत पड़ेगी, वो पावर जैक की मदद से इसे पावर मिलेगा। एक दूसरा जैक आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं USB जैक। USB जैक क्या है, USB जैक की मदद से आप इसको पावर भी देंगे, प्लस इसमें आप कोडिंग भी दोगे। मतलब कि आपको कुछ कोड देना होगा, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देने होंगे। हम भी कोई काम करते हैं तो हमें इंस्ट्रक्शन होते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। सिमिलरली अगर हमें किसी चीज़ को कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी हमें इंस्ट्रक्शन देना होगा। तो ये USB जैक के थ्रू हम क्या करेंगे, इस बोर्ड में इंस्ट्रक्शन देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये कुछ डॉट डॉट दिख रहा है आपको। ये डॉट डॉट क्या है, तो इसके हम कह सकते हैं सिंपल, अगर लैंग्वेज में बात करते हैं हम कह सकते हैं ये इसके हाथ है। हाथ मीन्स की इसके पिन्स है, जो कि एक्सटर्नल कोई भी सेंसर्स हो सकता है, कोई अप्लायंसेस हो सकता है, उससे क्या होगा, ये कनेक्ट होगा ताकि वो काम करवा सके। ठीक है, इसके राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो जिसे हम कहते हैं डिजिटल पिन्स, ये आगे पढ़ेंगे। इसके लेफ्ट हैंड साइड में A5 A4 देख सकते हो, ये होती है एनालॉग पिन्स, और इसके पास कुछ पावर पिन्स होती है, Vin, ग्राउंड, 5 वोल्ट। अभी सब हम बेसिक कवर करेंगे। ठीक है, इसमें जो IC लगी होती है, ये IC आप यहाँ देख सकते हो, इसका नाम है 8MEGA 328P। ये 28 पिन की IC होती है। ठीक है, जो आप ये आसपास जो या पिन्स देख रहे हो, जो मैंने आपको हाथ बताया, ये एक्चुअली ये इसी IC का हैंड है, जिसको हम पेरीफेरल्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भाषा में पेरीफेरल्स, जो कि एक्सटर्नल जो भी आपके कंपोनेंट्स है या एक्सटर्नल जो भी आपके सेंसर है उससे ये कनेक्ट करता है। ठीक है, तो अब इसको देख के बहुत ज़्यादा लग रहा हो कि यार ये क्या डाल दिया सर ने, इतना सारा चीज़ एक ही जगह देखने को मिल रहा है। तो इसको हम मेनली 4 भाग में डिवाइड करके वहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए मैं आपके सामने से डिवाइड कर रहा हूँ, ये हो गया आपको 4 पार्ट्स में डिवीजन। देखिए, ये पहला पार्ट हम पढ़ते हैं, जिसको पावर जैक जो आ रहा है इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले है आर्डिनो UNO पिन आउट पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या हो गया, मैंने बताया कि आपको भी खाना खाते हो ताकि आप काम कर सको, तो उसी तरह अगर हमें कंट्रोलर को काम करवाना है तो उसे भी खाना देना होगा। तो ये पावर सप्लाई क्या हो गया, उसके खाने का काम करे, यानी कि उसे सप्लाई देंगे तो ही वो काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि एक USB जैक है, दूसरा पावर जैक है। जो पावर जैक है उसमें हम इनपुट सप्लाई देते हैं कहाँ तक का, तो 12 वोल्ट तक का। यहाँ पे हम 12 वोल्ट का सप्लाई दे सकते हैं। और जो यहाँ पे USB जैक है, यहाँ पे हम 5 वोल्ट का सप्लाई देते हैं। यानी कि आर्डिनो की वोल्टेज ऑपरेटिंग की बात करें तो वो 5 वोल्ट टू 12 वोल्ट तक
काम कर सकती है। 12 वोल्ट से हम ज़्यादा आर्डिनो को नहीं देते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा देने से क्या हो जाएगा, जैसे हम ज़्यादा खाने से क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। उसी तरह से अगर इसे हम 12 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई दें तो ये बर्न होने का डर होता है। ठीक है, जनरली हम 5 वोल्ट से 12 वोल्ट में यूज़ करते हैं आर्डिनो का। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे एक सप्लाई है वी इन, देन ग्राउंड, फिर 5 वोल्ट, फिर 3.3 वोल्ट, फिर रीसेट। तो ये सब जो आप चीज़ देख रहे हो ना आर्डिनो के बोर्ड पे, जो आप ये सारी चीज़ देख रहे हो, ये सारा चीज़ क्या है, ये पावर सप्लाई पिंस है। ठीक है, ये जो 8 मेगा 382P मैंने बताया आईसी, उसका ही क्या है, पिंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं वी इन। वी इन क्या हो जाता है, ये आपका एक एक्सटर्नल पिन है। ठीक है, जो कि आर्डिनो में अगर मान लीजिए कि इसके आगे हमने कोई सेंसर लगा रखा है, यानी कि इसके हाथ से, इसके पेरिफेरल से कोई सेंसर जोड़ रखा है, और वो सेंसर को 12 वोल्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 12 वोल्ट सप्लाई दूंगा, और वी इन जो आपके पावर जेक पे वोल्टेज आती है, सेम वही वोल्टेज वी इन से अपने को आउटपुट मिलता है। अगर हम 12 वोल्ट दे रहे हैं पावर जेक पे, तो 12 वोल्ट अपने को आउटपुट मिलेगा। अगर हम पावर जेक पे 5 वोल्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, कुछ सेंसर्स ऐसे होते हैं जिसमें कि 5 वोल्ट ही होता है, मतलब वो 5 वोल्ट पे ऑपरेट करके ज़्यादा सप्लाई देने से क्या हो जाता है, वो बर्न हो सकता है। तो यहाँ पे हम 5 वोल्ट का यूज़ करेंगे। कुछ सेंसर्स ऐसे होते हैं जो कि 3.3 वोल्ट पे काम करता है। तो मतलब ये एक कंप्लीट पैकेज बना रखा है इन्होंने बोर्ड में, जिसमें कि डिफरेंट वोल्टेज सप्लाई है, जहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट है यूज़र का, वैसा रिक्वायरमेंट वो ले सकता है। मुझे 12 वोल्ट की जरूरत है तो वी इन पे लगाए, 5 वोल्ट की जरूरत है तो 5 वोल्ट का पिन ऑलरेडी होता है इनबिल्ट, तो 5 वोल्ट पे आप जस्ट पिन लगाओ और सेंसर को दे दो, तो उसको 5 वोल्ट पहुंच जाएगा। ग्राउंड, अब किसी भी चीज़ को चलने के लिए 2 चीज़ चाहिए, वीसीसी और ग्राउंड, तो वो चीज़ हमें यहाँ से मिलता है आर्डिनो से। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो, जो चीज़ मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ में आ रहा है, तो आप इसे अपने नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऑपरेटिंग वोल्टेज मैंने बता दिया 5 वोल्ट टू 12 वोल्ट तक काम करता है। यहाँ देखिए दे रखा है कि 7 वोल्ट से 12 वोल्ट तक ही हम काम करेंगे। एबव 12 वोल्ट में क्या क्या रखा है कि ये ओवर हीट हो जाएगा, और मे भी क्या हो सकता है कि ये बर्न हो जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा आउटपुट कहाँ तक होना चाहिए, 12 वोल्ट तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये यूएसबी जैक की। यूएसबी जैक का काम क्या करेंगे, यूएसबी जैक क्या करेगा कि इस पे हम 2 तरह से काम करते हैं। पहला काम, एक तो इसको पावर सप्लाई देने के लिए अगर हमें 5 वोल्ट देना है, या लैपटॉप से, पावर बैंक से, तो हम यूएसबी जैक का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमें इसको कोड भी करना है, क्योंकि देखिए कोई भी काम करने के लिए मैंने बताया इंस्ट्रक्शंस की भी जरूरत होती है। आपके पास हाथ है, पैर है, ब्रेन है, ठीक है, तो आपके पास इंस्ट्रक्शंस भी होंगे कि आपको ऐसे काम करना है। आप किसी कंपनी में काम करते हो या आप कोई भी घर का काम करते हो, आपको एक इंस्ट्रक्शंस मिलता है। तो इस बोर्ड को भी इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिलता है, तो ये यूएसबी जैक की मदद से हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि इसे पार्टिकुलर काम करवा सकें। ठीक है, अब इसमें एक पिन लगा हुआ है RX और TX। RX TX क्या होता है, जो रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग काम करता है। जब आप सेंसर्स लगाओगे तो कौन सा इनपुट इसमें आ रहा है, तो वो हो गया आपका रिसीविंग। जो डेटा ये सेंसर को भेजेगा वो हो गया आपको RX, यानी कि रिसीवर। एक यहाँ बटन आप देख सकते हो रीसेट। रीसेट का मतलब क्या होता है, जो रीसेट पिन होता है ना आर्डिनो में, रेड कलर का पिन आपको दिखेगा, वो रीसेट पिन का काम क्या होता है कि मान लीजिए कि आप का कोड जो आपने लिखा है, जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इसको, वो इंस्ट्रक्शंस अच्छे से प्रॉपर से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप रीसेट बटन को प्रेस करोगे तो वो वापस से इंस्ट्रक्शंस को देगा, यानी कि वो फिर से वो काम करवाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ प्रोजेक्ट बनाओगे तो कभी कभी वो अटक जाता है, जिसे हम हैंग कहना कहते हैं। कभी कभी होता है क्योंकि आप डिटेली काम कर रहे हो, तो ये हैंग वगैरह चीज़ आपने सुन रखा होगा। तो जनरली बोर्ड क्या होता है, कभी कभी रुक जाता है, तो उसको फिर से रिफ्रेश करने के लिए इसे रीसेट बटन दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एनालॉग पिंस की। अब जो मैंने हाथ की बात की, तो यहाँ पे हाथ भी इसके 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं एनालॉग हाथ, एक होता है डिजिटल हाथ, जिसे हम एनालॉग पेरिफेरल्स और डिजिटल पेरिफेरल्स कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में। एनालॉग पिंस क्या होता है, अगर मान लीजिए कि मैंने एक ऐसा सेंसर लगा रखा है जिससे कि मुझे कंटिन्यूस आउटपुट चाहिए, है ना, मुझे हर रेगुलर इंटरवल पे मुझे क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो वैसे पिंस जो होते हैं वो होते हैं एनालॉग पिंस, जो कि आप देख सकते हो कितने एनालॉग पिंस यहाँ दिख रहे हैं। तो आपके पास 6 एनालॉग पिंस होते हैं। ठीक है, जो कि A0, A1, A2, A3, A4 और A5। ठीक है, एनालॉग पिंस, यानी कि एनालॉग काम करना है, अगर एनालॉग डेटा लेना है तो हम एनालॉग पिंस का यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं डिजिटल पिंस। डिजिटल पिंस कितने होते हैं, तो 14 डिजिटल पिंस होते हैं, जो कि 0 से स्टार्ट होते हुए, ठीक है, 13 तक, यानी 0 to 13 कितने हो गए, 14 डिजिटल पिंस होते हैं इसके पास। ठीक है, 6 एनालॉग हो गए और 14 डिजिटल पिंस हो गए। उसके अलावा जो पिन नंबर 13 आप देखोगे, इसकी बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है
कि जो पिन नंबर 13 होती है ना, उसके पास में जस्ट उसके बगल में एक एलईडी लगी होती है। जैसे मान लीजिए आपने आर्डिनो परचेज किया, अब आर्डिनो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे पता करोगे? तो जब आप उसमें यूएसबी केब, जब जैक मैंने बताया था, आप जब वहाँ पे पावर बैंक से या लैपटॉप से सप्लाई दोगे, ये वो टाइप बी टाइप की वायर आती है, केबल आती है, ठीक है, जब आप उससे सप्लाई दोगे तो आप देखोगे ये जो 13 नंबर जो पिन है ना आपके आर्डिनो की, उसके बगल की एक एलईडी ब्लिंक करती है, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि हमारा आर्डिनो क्या है, सही है, ठीक है। और पिन नंबर 13 ये हो गया, ठीक है। अब 13 नंबर पिन पे वो इनबिल्ट एक एलईडी लगी हुई है, यानी कि अगर आप मान लीजिए कोई सेंसर आप सेंस कर रहे हो, आपके पास कोई और सेंसर, जैसे मान लीजिए कि आप कोई सेंसर सेंस कर रहे हो कि मैं सेंसर को टच करूँ तो एक लाइट जल जाए, लेकिन आपके पास एलईडी नहीं है, तो आप 13 नंबर पिन पे अगर सप्लाई दोगे ना, तो ऑटोमेटिक जो ब्लिंक वाला एलईडी था वो ऑटोमेटिक ब्लिंक करेगी। तो आपको बिना एलईडी नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हो कि आप अपने सेंसर को चेक कर सकते हो। तो ये इनबिल्ट फीचर होती है सिर्फ 13 नंबर पिन पे, बाकी सारा पिन क्या है उसके लिए आपको लगानी पड़ेगी। 13 नंबर पिन में आपको रजिस्टर लगाने की भी जरूरत नहीं होती है। रजिस्टर आप सुने होंगे, नहीं सुने हो तो रजिस्टर पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के हर पार्ट को बताऊंगा डीपली से। तो इसमें रजिस्टर्स लगाने की जरूरत नहीं होती, इसमें इनबिल्ट रजिस्टर आता है, क्योंकि मैंने बताया आप 5 वोल्ट दे रहे हो और 12 वोल्ट दे रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि आप एलईडी जो यूज़ करो, जो छोटी वाली एलईडी आती है, मैं घर की एलईडी की बात नहीं कर रहा, जो छोटी एलईडी आती है वो एलईडी 5 वोल्ट पे काम नहीं करती है, उसका 1.5 टू 2 वोल्ट तक ही काम करता है वो। तो अगर उसको मैं 5 वोल्ट दूंगा तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो लेकिन पिन नंबर 13 क्या होता है, बहुत ही सेफ होता है, आप पिन नंबर 13 पे यूज़ कर सकते हो, उसमें ब्लास्ट नहीं करेगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर, एक्स्ट्रा रजिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। रजिस्टर मैं आपको बता दूँ छोटे में कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर का मतलब हो गया कि आपका जितना भी इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हो, तो यानी कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, वो कंज्यूम करेगा अपने में, ताकि जो आपका सर्किट लगा हुआ है, जो एलईडी लगा हुआ है, उसमें उतना ही सप्लाई पहुंचे जितना उसको ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें आपको लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी जो भी पिन है, यानी कि 0 to 12 जो डिटेल पिन है, वहाँ पे आपको एक्सटर्नल रजिस्टर लगाने की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो PWM पिन। PWM पिन क्या होता है? PWM पिन के बारे में अभी हम जानते हैं। अब अभी आप ये जानिए कि पिन नंबर 3, 5, 6, 9, 10 और 11 ये क्या है, सारा PWM कैपेबिलिटी पिन है, ठीक है। समझते हैं PWM पिन के बारे में। PWM पिन का मतलब होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। मीन्स कि अगर हमें डिजिटल पिन से एनालॉग आउटपुट लेना है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, PWM पिन, क्योंकि हमारे पास एनालॉग पिन जो है वो लिमिटेड है, A0 से A5, जिसको मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड से मैंने बता रखे हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपने ऐसे सेंसर यूज़ किए हैं जो कि आपको कंटिन्यूस चाहिए, लेकिन आपके पास तो पिन्स कॉमन है, मतलब कि 6 पिन्स जो फिक्स्ड है, उसके अलावा आपके पास कोई पिन नहीं है, तो ये कुछ स्पेशल पिन्स है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, एनालॉग आउटपुट ले सकते हो। तो जो पार्टिकुलर पिन्स मैंने आपको बताया, जो कि आप यहाँ देख सकते हो 3, 5, 6, 9, 10, 11, आपको यही पिन यूज़ करना है। किसके लिए? PWM के लिए। इसके अलावा कोई पिन आप यूज़ नहीं कर सकते हो, नहीं तो आपको करेक्ट आउटपुट नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और टर्म आ रहा है ICSP हेडर। ICSP हेडर का मतलब होता है इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। मीन्स कि आपने जो ये बोर्ड देखा, आर्डिनो का बोर्ड देखा, इसमें ऊपर में ये 6 पिन्स होते हैं, ये हेडर जैसा निकला होता है। हेडर का मतलब है कि एक नुकीला 6 वायर्स निकले होंगे। तो उसका काम क्या होता है? एक्चुअली ये भी कोडिंग के लिए होता है। जो इंस्ट्रक्शंस की मैंने बात की थी, जिसको आप USB जैक से दे रहे थे, उसको आप इसके थ्रू भी दे सकते हो, ठीक है। नो नीड, आपको देने की जरूरत नहीं है। आप तो बेसिकली जो बनाया आप उसका यूज़ करोगे। कुछ कंपनी, जैसे मैं एटमल की बात करूँ, एटमल क्या है, उन्होंने एक अपना प्रोग्रामिंग के लिए एक सीरियल बोर्ड बना रखा है, ठीक है। वो सीरियल बोर्ड से वो प्रोग्रामिंग करते हैं। तो वो सीरियल बोर्ड को वो यहाँ पे पहले तो फिक्स करते हैं, ठीक है, देन उसके बाद वो प्रोग्राम बंद करते हैं। तो ये उन्होंने करते हैं, बाकी वो लोग करते हैं। बाकी हम अगर कोड करेंगे आगे चल के, अभी देखेंगे, ठीक है। तो उसमें हम कोड कैसे करेंगे? तो सिंपली जो हमने USB किया, बाकी आपको उस USB की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको एक अलग तरह से ये सीरीज स्टार्ट की है मैंने, जिसमें आपको कोई भी हार्डवेयर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप सारे काम कर सकते हो। जो आप हार्डवेयर के यूज़ से करते, वो आप बिना हार्डवेयर के यूज़ से भी आप सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आगे की वीडियो में और जानेंगे कि आर्डिनो IDE, जैसे मैंने बताया कि आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए, वो जो इंस्ट्रक्शन की मैंने बात की कि आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं आर्डिनो के बोर्ड में, यानी कि आपको बताना है कि तुम्हें क्या क्या काम करना है। तो वो सारा काम एक IDE आता है, ठीक है। IDE के बारे में क्या है और आर्डिनो IDE क्या है, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि एक कह सकते हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, आर्डिनो में इंस्ट्रक्शन डालते हो। तो ये हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे?
ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तक के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू। Thanks for watching my video. I hope you like my video, guys. Go and check notes in the description and please like and share. Thank you.